CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। शिवसेना नेता व डॉक्टर समीर खान ने कंगना रनावत के बयान पर खेद जताते हुए पोस्टर पर चप्पल से मारा। आपको बता दें, कंगना रनावत इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने देश के शहीदों का अपमान किया है, जिसकी वजह से पूरे देश में कंगना रनावत के खिलाफ लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। जिसमें डॉक्टर समीर खान ने कहा, कंगना रनावत ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है और देश को आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को अनादर किया, जिसकी वजह से दिया गया कंगना का पद्मश्री अवार्ड वापस लेना चाहिए और कंगना पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा देश है, हिंदुस्तान है, ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, इन सब का देश है। इन सब की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है। 30 साल तक गांधी जी ने संघर्ष किया तो आज़ादी मिली, और ये कहते हैं कि आज़ादी हमें भीख मिली। मैं आपको बता दूं कि संविधान में 12A में ये लिखा है, ऑलरेडी बाबा साहब ने लिखा है कि जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं उनका, सभी हिंदुस्तानियों का कर्तव्य बनता है कि अपने दिलों में उनके लिए जगह बना कर रखें, उनके लिए सम्मान रखें, अपने दिलों में उनको एक ताज की तरह सजा कर रखें। ये हमारा संविधान कहता है। और ये कहते हैं कि आज़ादी भीख में मिली। सच में ये मैं जानता हूँ कि कंगना रनावत नहीं बोल रही, और जो कंगना रनावत बोल रही है वो सही बोल रही, क्योंकि ये एक बीजेपी का नैरेटिव है कि जो देश की आज़ादी 1945 में नहीं मिला, 2014 में सच में आज़ादी मिला। ये बीजेपी का नैरेटिव है। इनको आज़ादी मिली, किस चीज़ की आज़ादी मिली? स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की आज़ादी मिली। देश में हिंदू मुस्लिम लिंचिंग करो, उसकी आज़ादी मिली। दलित को मारो, उसकी आज़ादी मिली। मस्जिद तोड़ो, उसकी आज़ादी मिली। बाबा साहब का अपमान करो, उसकी आज़ादी मिली। रेप करो, रेपिस्ट का साथ दो, उसकी आज़ादी मिली। रेपिस्ट के फेवर में मोर्चा निकालो, उसकी आज़ादी मिली। किसानों पर गाड़ी चला दो, उसकी आज़ादी मिली। गांधी जी में देश को खलनायक बोलो, उसकी आज़ादी मिली। नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानो, उसकी आज़ादी मिली। इसे आज़ादी मिली 2014 में। ये बीजेपी के जो नैरेटिव वाले लोग हैं उनको इस चीज़ की आज़ादी मिली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सच पूछो तो अभी आज़ादी बाकी है। मुसलमानों की आज़ादी, वंचितों की आज़ादी, पिछड़ों की आज़ादी, ये सब आज़ादी अभी बाकी है। मौका सभी को मिलता है। मैं बताना चाहूँगा, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मौका सभी को मिलता है। कंगना कहती है प्रूफ करो तो हम अपना पद्मश्री वापस कर देंगे। जिस चैनल पे दिल्ली में कंगना रनावत ने इंटरव्यू दिया, 2 दिन बाद वो चैनल खुद उनके इस बयान को खेद व्यक्त करता है, तो अब इससे बड़ी प्रूफ क्या चाहिए? मैं पूछता हूँ भारत सरकार से, क्या ऐसे लोगों को आप पद्मश्री देते हैं जो बापू को खलनायक कहे, नाथूराम गोडसे को अपना नायक माने? ऐसे लोगों को आप पद्मश्री देते हैं? ये तो जब गांधी जी भी स्वर्ग में, हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी स्वर्ग से अब सुनते होंगे, देखते होंगे, तो उनकी आत्मा को कितनी दुख पहुंचती होगी, ये हम बयान नहीं कर सकते हैं। मैं आपको और भी एक चीज़ बताऊं, ये सारा नैरेटिव बीजेपी का है, मोदी जी का है। मोदी जी उधर माननीय सरदार पटेल साहब का इतना बड़ा स्टैचू बनाते हैं, 3000 करोड़ खर्चा करके स्टैचू बनाते हैं। पर ज़रा एक बार मोदी जी सरदार पटेल की जीवनी के 10 पेज, या बीजेपी के जो भी लोग हैं, चाहे जो भी इस मिजाज के लोग हैं, सरदार पटेल जी के जीवनी के 10 पेज अगर पढ़ लेते हैं तो उनको ये समझ में आ जाता कि सरदार पटेल जी बापू की कितना इज्जत करते थे, कितना प्यार करते थे। वो तो मुझे ये समझ में आ रहा कि 3000 का स्टैचू बनाए, पर जिस स्टैचू को जिस कालीन पर रखें उस कालीन को खींचने वाली बात हो रही, गांधी जी के अपमान करके। जब वो कालीन खींचेंगे तो स्टैचू रहेगा कहाँ? मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, अपना विरोध भी व्यक्त करता हूँ कि अवार्ड वापस लिया जाए और देशद्रोह का केस चलाया जाए कंगना रनावत पे। या अवार्ड इसलिए दिया गया है कि जो कंगना रनावत मुंबई को पाकिस्तान कहती है, किसानों को आतंकवादी कहती है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया क्या? महंगाई के मुद्दे पे बात होता है तो अंधभक्त कहते हैं
देश आगे बढ़ रहा है, देश में ब्रिज बना है, देश में रोड बना है, ये सब हुआ है। मैं पूछता हूँ क्या 70 सालों में देश में रोड नहीं था? मैं पूछता हूँ क्या 70 सालों में देश डेवलपमेंट नहीं किया? मैं ये पूछता हूँ जो भारत सरकार आज बीजेपी सरकार एयरपोर्ट बेच रही, रेलवे बेच रही, सरकारी संपत्तियाँ बेच रही, ये क्या 7 सालों में हुआ है? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो 70 सालों में डेवलपमेंट का काम हुआ वो 7 सालों में बेच के खा रहे। मेरा मेन आज बोलने का, इंटरव्यू देने का मकसद ये था और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी, देश में गरीब, वंचित, मुसलमान, पिछड़ा, अगड़ा, जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, देश महाशक्ति नहीं बनेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए देश को आगे बढ़ाना है तो सबको लेकर चलिए। सिर्फ माइक पे और स्टेज पे बोलने से नहीं होता है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास नहीं होता है। आप देख रहे हैं त्रिपुरा में लिंचिंग हो रहा, यूपी में लिंचिंग हो रहा, पुलिस चौकी में अपराधी को पुलिस मार देती है, तो उस पर कुछ नहीं है, उस पर न्याय नहीं है। न्याय कीजिए। आपको देश की जनता ने आपको बहुत बड़ी, समझेंगे नहीं, जनप्रतिनिधि बना के, इतने बड़े लोकतंत्र के नायक बना के भेजा है, तो आप नायक है तो नायक की तरह काम कीजिए। देश आपको सलाम करेगा, देश आपसे उम्मीद रखता है। या ऐसे लोगों को अवार्ड दीजिए जो हमारे किसी स्टेट के सीएम को बोले, सुनो उद्धव जी, मुंबई पाकिस्तान बन गई है, किसान आतंकवादी हैं, देशभक्त जो है वो देशभक्त नहीं है, वो नकली है, उनको अपमान करो, हमको भीख में मिली आज़ादी। ये आपको अच्छा लगता है? उसी प्रोग्राम में माननीय महामहिम राष्ट्रपति अपने हाथों से अवार्ड दे रहे हैं, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, वहाँ पे देश के गृह मंत्री बैठे हैं। ये सुनने के बाद तो उनको खुद अपने PAO को बुला के उसको अवार्ड एट ए टाइम वापस लेना चाहिए, इतनी बड़ी बात सुन के। पर मुझे दुख है और मुझे बहुत अफसोस है, हम भी एक भारतीय हैं, भारतीय के नाते हम तो स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ भी बोला तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और हर तरह से विरोध करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हम देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं। महात्मा गांधी बापू के खिलाफ कुछ नहीं सुनते हैं, जितने भी स्वतंत्र सेनानी उसके खिलाफ हम कुछ नहीं सुन सकते हैं। आखिरी में यही बोलूँगा कि कंगना रनावत से अवार्ड वापस लिया जाए, उस पर देशद्रोह का केस चलाया जाए, यही हमारी मांग है। 200% मैं पहले बोला कि बीजेपी का एक बी टीम की नैरेटिव है कि देश में जो असली स्वतंत्र सेनानी है, जो देशभक्त हैं, उनको एक ऐसी छवि बनाओ कि उनको अपना प्रमाण देना पड़े। आज मुसलमानों से प्रमाण मांगते हैं, देश स्वतंत्र सेनानियों से बोलते हैं वो नकली है। आप इन्हीं की मैं एक और एग्जांपल दूंगा। इन्हीं की एक सांसद है प्रज्ञा सिंह, साध्वी प्रज्ञा सिंह, उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि हम गांधी जी को अपना नायक नहीं मानते, नाथूराम गोडसे को अपना नायक मानते। वो ये चीज़ पार्लियामेंट में भी बोलती है प्राइम मिनिस्टर के सामने, फिर भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बीजेपी की एक नैरेटिव चेंज करने वाली टीम है जो कि इस तरह की भाषण देते हैं। कंगना रनावत कौन सी ऐसी अच्छी काम की है? और कंगना रनावत को तो ये सोचना चाहिए कि जिस पिक्चर के लिए उनको अवार्ड मिला, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था, ये सोचना चाहिए क्या रानी लक्ष्मीबाई भी वो नकली थी, उनकी लड़ाई भी नकली था? नहीं, मैं तो यही बोलूँगा, लोगों से अपील यही करूँगा कि कंगना रनावत का सब लोग बाइकाट करे। कोई भी पिक्चर है तो कोई उसका पिक्चर ना देखे, ठीक है, उसको हर एंगल से बाइकाट किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग देश बांटने की मानसिकता रखते हैं। ऐसे लोग देश बांटने वाले, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं, तरबियत नहीं, किस तरह की बात कर रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, वो भी एक नेशनल चैनल पे दिल्ली सेंट्रल में, और जिस चैनल के माध्यम से वो बोल रहे हैं, चैनल के एंकर्स भी ये जवाब दे रहा है कि आप डरिए मत, यहाँ पे आपको कुछ होने नहीं, दिल्ली सरकार आपके साथ है। तो सोचिए कि चैनल के माध्यम से एंकर्स को भी मालूम है कि इनको कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय मास्टर।